भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज भागवत का बहुत अद्भुत श्लोक, श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद पहला अध्याय और 5वां श्लोक। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण के अद्भुत श्लोक को अब यहाँ पर बहुत अद्भुत उपचार बताया गया है। पहली बात तो ये है कि कितने लोग हैं, जो समस्त कष्टों से दूर होना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो समस्त कष्टों से दूर होना चाहते हैं। आइए इसमें रास्ता बताया गया और आपके परम कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए। और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपना कल्याण चाहता है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपना कल्याण चाहता है। और जो वास्तविक कल्याण है उसका रास्ता यह सुखदेव गोस्वामी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि वास्तविक में जीव का कल्याण कैसे हो। समस्त कष्टों से जो दूर होना चाहते हैं उनको करना क्या जाए, क्योंकि राजा परीक्षित ने संसार के सारे सुख देखे थे। अब तो राजा थे, कोई ऐसा सुख नहीं था जो राजा परीक्षित के पास न हो। कोई ऐसा सुख नहीं था जो राजा परीक्षित के पास न हो। समस्त सुख थे। सुंदर रानी, अद्भुत पालक, सोने चांदी के महल, बड़े बड़े रथ, घोड़े, हाथी, रत्न, हीरे मोती इत्यादि, भरतवंशी राजा, बहुत बड़ा बैकग्राउंड। ये सब कुछ राजा परीक्षित के पास था। लेकिन साथ साथ राजा परीक्षित मूर्ख नहीं थे। इतना होने के बाद, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो उसी में उलझता है। जब पैसा आता है तो फिर सोचता है इस पैसे की मैं इन्वेस्टमेंट कहां करूं ताकि डबल हो, किस बिजनेस में लगाऊं जहां से प्रॉफिट ज्यादा आए। उससे क्या होगा, मैं बड़ा घर लूंगा, उल्लासनगर में हो तो बॉम्बे में लूंगा, बॉम्बे में हो तो सिंगापुर में लूंगा। उससे क्या होगा, बड़ी कार लूंगा,
BMW लूंगा, ऑडी लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, लैंड रोवर लूंगा, ये लूंगा, वो करूंगा और सुखी हूंगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे कि मैं बताता हूं कि संसार के जितने सुख आपके पास आ जाए, लेकिन दुख कांस्टेंट आपके साथ रहेगा। वो हम मैथ पढ़ते थे तो मैथ में एक शब्द आता कांस्टेंट, ऐसे होता था कभी कि ये फिगर जो है वो कांस्टेंट है। आप लोग मैथ अगर किसी ने नहीं, सभी होशियार हैं। ऐसे ही वो कांस्टेंट जो था, क्या बोलेंगे उसे, फिगर, वो क्यों होता था? कोई मुझे बताए उसको क्यों क्यों क्या रीजन होता था? आंकड़े बदलते थे लेकिन वो कांस्टेंट फिगर वो रहता था। ऐसे ही दुख जो है हमारे जीवन में कांस्टेंट है। शक्लें बदलेगी, रूप बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेगी, वातावरण बदलेगा, नाम बदलेगा, शक्ल, रूप, रंग, स्थितियां, परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन दुख कांस्टेंट रहेगा। वो नहीं मिटने वाला है। कांस्टेंट दुख क्यों रहेगा? इतने सारे सुख आने के बाद भी कांस्टेंट दुख क्यों रहेगा? क्योंकि जिस जगह पे आप रहते हो वो दुखालयम है। देखो, ये सत्संग जो है ये समझने का विषय है। और समझते कौन है? जो समझदार होते। वो गाना नहीं सुना, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। ये अनाड़ियों का काम नहीं है। लोग कहते हैं कि समझदार लोग बिजनेस मैन होते हैं, समझदार लोग वैज्ञानिक होते हैं, समझदार लोग MBA होते हैं, समझदार लोग PhD होते हैं, समझदार लोग CA होते हैं, समझदार लोग ऐसे होते हैं, समझदार लोग वैसे होते हैं। लेकिन यहां समझ की परिभाषा क्या है? तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। जब मैं तुम्हें वो बुद्धि दूं, कौन सी बुद्धि? तम येन माम उपयांति थे। देखिए, ये मैं सर्वश्रेष्ठ वाणी का ये संचार कर रहा हूं आपके हृदय में। सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण की वाणी जो उन्होंने कहा अर्जुन के द्वारा, ददामि बुद्धि योगम। तो क्या होगा? ददामि बुद्धि योगम, मैं तुमको ऐसी बुद्धि दूंगा तो क्या होगा? तम येन माम उपयांति ते, जिसके द्वारा तुम मुझे पा सकते हो। तो संसारिक बुद्धि से आप संसार तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन संसार की एक मुसीबत है, वो रह नहीं सकता। संसार की एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा नहीं रह सकता। सब कुछ मिला लेकिन है कुछ भी नहीं मिला। ये तो बात ऐसी हो गई, कैसे हो गई कि किसी डॉक्टर ने कहा, बाहर उसके सारे ऑपरेशन थिएटर के बाहर रिलेटिव, रिश्तेदार, सगे संबंधी सारे भीड़ लगा के खड़े थे। ऐसे में डॉक्टर बाहर आ गया और आते ही डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, ऑपरेशन सफल हुआ। वाह, क्या हुआ? ऑपरेशन
सफल हुआ लेकिन मरीज मर गया। क्या अद्भुत बात बोली। ऑपरेशन सफल हुआ लेकिन मरीज मर गया। तो ये किस बात की सफलता? ऑपरेशन सफल हुआ लेकिन मरीज मर गया। ऐसे यहां आदमी सफल हुआ लेकिन अंत में मर गया। देखो ये एक एक शब्द को ध्यान से देना, इसलिए मैं चिल्ला के नहीं बोलता हूं, क्योंकि आश्रम की जो सत्संग है वो टेस्ट मैच है और बाहर की वनडे की होती है। इसलिए मैं बहुत शब्दों को रोक रोक के बोलता हूं ताकि आप पूरा समझ सके। ऑपरेशन सफल हुआ लेकिन मरीज मर गया। जरा सोचना इस बात पे जो मैंने कही है। ऐसे ही यहां व्यक्ति सफल होता है लेकिन अंत में मर जाता। तो कैसा सुनने में लगेगा कि ऑपरेशन सफल हुआ, बधाई हो, लेकिन मरीज मर गया। ऐसे ही इस संसार में जितने सफल लोग हैं, क्या उनको मरना नहीं? तो बात तो यही आई कि ऑपरेशन सफल हुआ लेकिन मरीज मर गया। जबकि ऑपरेशन का हेतु होता है कि मरीज को जिंदा रखा जाए। ऐसी सफलता का मतलब क्या हुआ? सुख की प्राप्ति। लेकिन यहां जिस सफल व्यक्ति को देखो, जरा जन्म मौत और व्याधि में फंसा हुआ है। जिस सफल व्यक्ति को देखो वो व्याधि में फंसा हुआ है। और बड़े बड़े लोग जिनकी जिंदगी हमारे लिए एक आइडियल है, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो दुख से भरी होती है। और जो लोग उनके संबंध में जुड़े होते हैं वो उनसे छूटना चाहते हैं, उनसे छूटना चाहते हैं। ऐसे कई नाम गिनवाऊं जो संसार में बड़े सफल रहे, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं कलह, जीवन में कहीं ना कहीं दुख, जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट। और जो लोग उनसे जुड़े उन्होंने सोचा इससे तो बेहतर है हम इससे जान छुड़वाएं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं दूं अभी ऋतिक रोशन का। लोग कहते इतना सुंदर, स्मार्ट, हैंडसम, अरबों रुपया, खरबों रुपया, ऐसा सुपर हीरो। आप में से सबों ने लगभग फिल्म देखी होगी। लेकिन अभी क्या हुआ? थोड़े दिन पहले वो पति पत्नी आपस में डाइवोर्स हो गया। उसकी पत्नी ने कहा मुझे आपके साथ नहीं रहना। अरे लोग उसके साथ रहने के जी, रहना तो छोड़ो, कई तो ऐसे आते हैं विज्ञापन कि ये जीतोगे तो ऋतिक रोशन के साथ एक शाम खाने को मौका मिलेगा। और लोग सोचते हैं वाह, हम ये क्या बोलते हो, कॉन्टेस्ट जीतेंगे तो हमें ऋतिक रोशन के साथ खाने का मौका मिलेगा। लेकिन जो खिलाने वाली है वही कहती मुझे नहीं रहना है उसके साथ। और हम सपने देखते हैं कि ये ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए। ऐसे कई लोग बताऊं, आमिर खान को देखो, उसका भी हो गया डाइवर्स पहले की बीवी। वुड का नाम सुना है? टाइगर वुड नहीं सुना? गोल्फ का वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट खिलाड़ी टाइगर वुड। उसके जितना पैसे वाला कोई खिलाड़ी नहीं है वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा रिचेस्ट आदमी।
लेकिन उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया। अरे इतना बड़ा आदमी तुमको मिला और छोड़ दिया। माइकल जैक्सन की बीवी उसको छोड़ के भाग गई। ये सब बड़े बड़े नाम बता रहा हूं। प्रिंस चार्ल्स कहां का प्रिंस है? उल्लासनगर का, क्योंकि हमारी बुद्धि वहीं तक सोचती है, उससे बड़ा हमने कुछ सोचा ही नहीं। कहां का है प्रिंस? है ब्रिटेन का प्रिंस चार्ल्स, और उसकी बीवी लेडी डायना उसको छोड़ दिया था। हम सोचते हैं ब्रिटिश जाएंगे, लंदन जाएंगे तो हम क्या बनेंगे? सफल। लेकिन जो लंदन का मालिक है उसकी बीवी उसको छोड़ के भाग गई। ये आपको घटनाएं बताइए जो सत्य पे आधारित है। क्यों? कला, दुख। वो दुखी होगी तभी तो छोड़ा। ऋतिक रोशन की बीवी कहीं उससे दुखी होगी तभी छोड़ा। टाइगर वुड की पत्नी उससे कहीं दुखी होगी तो उसको छोड़ा। वो फलाने मिस्टर परफेक्ट की बीवी कहीं उससे दुखी होगी तो उसको छोड़ा, या वो उससे दुखी होगा तो उसने छोड़ा। प्रिंस चार्ल्स लेडी डायना में कहीं आपस में अनबन होगी तो छोड़ा, नहीं तो क्यों छोड़ दे? मतलब इस संसार में सफल व्यक्ति भी क्या है? दुखी है। मतलब ऑपरेशन सफल हुआ लेकिन मरीज मर गया। व्यक्ति सफल हो गया लेकिन जीवन से दुख नहीं मिटा। आप जाइए, जितना बड़ा हॉस्पिटल वहां उतने बड़े लोग जाएंगे। जितना बड़ा हॉस्पिटल वहां उतने बड़े लोग जाएंगे। आप देखो जाके, लीलावती में जाओ, बीच कैंडी में जाओ, हिंदुजा में जाओ, दूसरे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ, जितना बड़ा हॉस्पिटल वहां इतना बड़ा लोग आपको दिखेगा। क्यों? कहीं ना कहीं दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, कष्ट है। इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी भी हॉस्पिटल जा रहा है। बैठा किस में है? मर्सिडीज में, लेकिन वो जा कहां रही है? हॉस्पिटल।